students, today we are going to discuss our new chapter, that is chapter number 13, Political Divisions of Central India. In this chapter we are going to cover these topics. First of all, summary of information. Second is Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh and Telangana. So look at the map of these states and fill in the blanks. Madhya Pradesh lies in the north of. So मध्य प्रदेश लाइज इन द नॉर्थ ऑफ. तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है वो कहाँ पर लाई करता है, महाराष्ट्र के नॉर्थ में. ठीक है. नाउ यू कैन सी हियर, देखिए दिस इज़ मध्य प्रदेश एंड दिस इज़ महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र की अगर हम डायरेक्शन डिवाइड करते हैं तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है. ओके. तो ये जो मध्य प्रदेश है ये कहाँ पर आ रहा है, हमारा नॉर्थ साइड में आ रहा है. सो द आंसर इज मध्य प्रदेश किसके नॉर्थ में है, तो वो है महाराष्ट्र. नाउ द सेकंड इज छत्तीसगढ़ लाइज इन द वेस्ट ऑफ. सो सेम ऐसे ही जो छत्तीसगढ़ है दिस इज छत्तीसगढ़ एंड दिस इज उड़ीसा. तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो है किसके वेस्ट में है, उड़ीसा स्टेट के वेस्ट साइड में है, इस साइड में है. सो दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट. सो छत्तीसगढ़ जो है उड़ीसा के वेस्ट में. नाउ द थर्ड इज तेलंगाना हैज़ ओडिशा एंड डैश टू इट्स नॉर्थ ईस्ट. सो तेलंगाना देख लेते हैं हम. लेट्स मूव. दिस इज़ तेलंगाना. ठीक है. और ये जो है उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है. ये देखिए ये हमारे उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ हैं. तो ये इसकी कौन सी डायरेक्शन हो जाती है, हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाती है. नेक्स्ट इज नंबर 4. द स्टेट ऑफ झारखंड इज़ टू द नॉर्थ ऑफ. सो जो झारखंड स्टेट है, दिस इज झारखंड स्टेट एंड इट इज़ इन द नॉर्थ ऑफ उड़ीसा. यहाँ पर उड़ीसा है तो उड़ीसा के अप साइड में नॉर्थ साइड में क्या पड़ता है, हमारा झारखंड. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो दीज स्टेट्स आर इन द प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया. ये स्टेट्स जो हैं इंडिया के प्लेट्यू रीजन से हैं. मच ऑफ द लैंड इज़ रॉकी विथ सम फॉरेस्ट्स. कुछ लैंड जो है इसकी रॉकी हैं, फॉरेस्ट के और फॉरेस्ट भी हैं वहाँ पर. इट इज़ मोस्टली वेरी हॉट एंड ड्राई हियर. यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मोस्टली यहाँ पर हॉट और ड्राई ही रहता है. द टेबल गिव्स अ समरी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दीज स्टेट्स. नाउ सी दिस टेबल. सो स्टेट्स आर गिवन हियर, मध्य प्रदेश एंड झारखंड एंड द नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना एंड इट्स इंफॉर्मेशन देख लीजिए आप. Capital and some cities. So the capital of Madhya Pradesh is Bhopal and capital of Jharkhand is Ranchi. Same as capital of Chhattisgarh is Raipur and capital of Telangana is Hyderabad. ऐसे ही यहाँ पर रिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है. सेम एज नेचुरल वेजिटेशन, क्रॉप्स एंड ऑक्यूपेशन. इसके आगे की इंफॉर्मेशन जो है हम जब सिंगल स्टेट रीड आउट करेंगे देन आपको मिलेगी. So this is Madhya Pradesh, capital and other cities. This state is in the heart of India. In fact, that is what its name means. मध्य means होता है सेंटर एंड प्रदेश means होता है लैंड. तो इस स्टेट को हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. और मध्य का मतलब सेंटर होता है और प्रदेश का मीन्स होता है लैंड. तो बीच का जो पार्ट होता है, सेंटर का जो पार्ट होता है, वही हमारा क्या है, मध्य प्रदेश है. भोपाल इज़ इट्स कैपिटल. इंदौर एंड जबलपुर आर इम्पॉर्टेंट सिटीज़. भोपाल जो है इसकी कैपिटल है और इंदौर एंड जबलपुर जो है यहाँ की इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं. नाउ रिवर्स. द नर्मदा इज़ द मेन रिवर फ्लोइंग थ्रू द स्टेट. द चंबल अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना फॉर्म्स अ बॉर्डर फॉर द स्टेट विद राजस्थान. सो यहाँ पर नर्मदा जो है वो मेन रिवर है जो इस स्टेट में फ्लो करती है, फ्लोइंग थ्रू द स्टेट. एंड चंबल जो है वो ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, दैट फॉर्म्स ए बॉर्डर फॉर द स्टेट विद राजस्थान. अनदर ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना इज़
अनदर ट्रिब्यूटरी जो यमुना की है वो क्या है, दैट इज़ द बेतवा एंड द सोन। और ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा ऑल्सो फ्लोज हेयर, तो गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है वो भी यहाँ पर फ्लो करती है, ठीक है। अनदर ट्रिब्यूटरी, यमुना की जो अदर ट्रिब्यूटरी हैं दैट इज़ बेतवा एंड द सोन एंड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, और गंगा की ट्रिब्यूटरी भी यहाँ पर फ्लो करती है, ऑल्सो फ्लो हेयर। नेचुरल वेजिटेशन देखिए, द हायर पार्ट्स ऑफ द प्लेटू रीजन हैव फॉरेस्ट विथ साल एंड टीक ट्रीज एंड बैम्बू। These are also trees, there are also trees whose gum is used for medicines and incense. Incense जो होते हैं, incense means होता है खुशबूदार प्रोडक्ट बनाना। Incense a natural substance that is burned to produce a sweet and pleasant smell। एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जो कि दैट इज़ बर्न टू प्रोड्यूस, जिसको जलाने पर, जैसे जस्ट लाइक अगरबत्ती हम घर में जलाते हैं, है ना, तो उनसे क्या होती है, परफ्यूम की स्मेल आती है। सेम ऐसे ही यहाँ पर जो है मेडिसिन और इंसेंस का यूज़ किया जाता है, जो यहाँ पर ट्रीज़ होते हैं उनकी गम से। टेंडू ट्रीज़ आर ऑल्सो फाउंड इन प्लेंटी, यहाँ पर टेंडू ट्रीज़ भी हैं। द लीव्स आर यूज टू मेक बीडीज़, लोकल हम सिगरेट जिसे बोलते हैं, तो जो लीव्स होती है वो यहाँ पे बीडीज़ बनाने में यूज़ की जाती हैं, दैट मीन्स सिगरेट बनाने में यूज़ की जाती हैं। क्रॉप्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स आर व्हीट, ज्वार, राइस, पल्स, ऑयल सीड्स। नाउ सी some pictures here. So this is the picture of the prehistoric rock art at the World Heritage Site of भीमबेटका, ईस्ट ऑफ भोपाल। भोपाल के ईस्ट में एक जगह है, ठीक है, भीमबेटका, वहाँ की ये वर्ल्ड हेरिटेज, बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे रॉक आर्ट मिलती है इस जगह पर भीमबेटका में, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जो है एक्सेप्ट किया गया है। एंड नेक्स्ट इज़ रॉयल बंगाल टाइगर्स ऑन द रोड एट बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश में जो है नेशनल पार्क है, ठीक है, वहाँ के ये रॉयल टाइगर्स हैं, रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं। नाउ आपको मैंने क्रॉप्स के बारे में बताया था। सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स मिलती हैं यहाँ पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स जो मिलती हैं, वीट, ज्वार, राइस, पल्स एंड ऑयल सीड्स, फ्रॉम विच कुकिंग ऑयल इज़ ऑब्टेन्ड, जिससे कि जो ऑयल सीड्स होते हैं उनसे क्या होता है, कुकिंग ऑयल मिलता है, ऑब्टेन किया जाता है। एंड सोया बीन्स ऑफ विच मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया, और जो सोया बीन्स होती हैं वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट की जाती हैं, और इंडिया का जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये सोया बीन्स का मध्य प्रदेश। शुगर केन एंड कॉटन आर आल्सो ग्रोन एज द सॉइल इज़ सुटेबल फॉर दैम। तो यहाँ पर जो शुगर केन एंड कॉटन भी ग्रोन की जाती हैं, उगाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है इन शुगर केन और कॉटन के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है। ऑक्यूपेशन देखिए, ऑक्यूपेशन मीन्स कि वहाँ के लोग वर्क क्या करते हैं। मोस्ट पीपल लिव इन रूरल एरियाज़ एंड आर फार्मर्स। सो जो बहुत सारे लोग हैं वो रूरल एरिया से आते हैं और फार्मर्स हैं। द ट्राइबल पीपल लिव इन द फॉरेस्ट। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग दे आर इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, और वहाँ पे फार्मिंग की जाती है, और उसके साथ साथ में वहाँ पे क्या इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो कि किस पर बेस्ड हैं, एग्रीकल्चर पे बेस्ड हैं, लाइक ऑयल क्रशिंग एंड बीडी एंड शुगर मेकिंग। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पे ऑयल सीड्स जो होते हैं, क्रॉप्स ग्रो की जाती है बहुत सारे सीड्स की, और बीडी बनाई जाती है, सिगरेट अभी बताया था मैंने, और यहाँ पे शुगर केन भी ग्रो किया जाता है, दैट्स वाई शुगर मेकिंग। ये सारी चीज़ें यहाँ के मेन ऑक्यूपेशन में आती हैं। मैनी पीपल वर्क इन दीज स्मॉल फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़, और बहुत सारे लोग जो हैं इन स्मॉल फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में वर्क भी करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली फार्मिंग ही है उनका ऑक्यूपेशन जो है, उसके अलावा वो छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ में वर्क भी करते हैं, और वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी हैं उसमें भी वर्क करते हैं।